गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंटर आईएससी सेकेंड ईयर से जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर फंक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का मतलब क्या है और कैसे इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, और इसके बाद इसके हम लोग टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या है फंक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। कोई भी चीज जब हम डिफाइन करते हैं, मैपिंग करते हैं, मान लो ये मेरा एक सेट ए है और ये मेरे एक सेट बी। ठीक है, हम लोग ने क्या लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये जो एफ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये एफ इज एसोसिएटेड विथ दिस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू किया हमने। तो ये जो एफ है हमारा, दिस एफ इज नोन एज अ फंक्शन। तो जनरली हम लोग लिखते क्या है कि एक ऐसा रूल है जहां पे हर एक एलिमेंट ए का, मान लो 1 2 3 हमने लिया, तो हर एक एलिमेंट ए का इसके रिस्पेक्ट में एक हमें यहाँ पे बी में एलिमेंट मिलता है। दैट इज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी। तो अगर 1 हमने लिया तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ से एफ ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो हमने एसोसिएट किया है एलिमेंट ऑफ सेट ए को एलिमेंट ऑफ सेट बी से विथ एफ, और क्या है 1 रिलेटेड टू 1। अब इसी तरह अगर 2 को हम लोग रिलेट करना चाहे तो 2 कैसे रिलेट होगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा सेट बी में, वो क्या होगा हमारा 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 के लिए जब हम करेंगे तो f ऑफ 3 इज व्हाट, 3 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 9। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज एन इमेज इन b विथ दिस रूल f। तो ये जो f हमने अप्लाई करा है फंक्शन f ये रूल, तो ये एसोसिएटेड किससे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे b के एलिमेंट हमें मिल रहे हैं 1 4 एंड 9। तो ये एक रूल है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी लिया क्योंकि ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे, उसके रिस्पेक्ट से बी में भी कुछ एलिमेंट हमें जरूर मिलेगा। देन अ रूल एफ, ओके, देन अ रूल एफ which associate to each element, which associate to each element। ठीक है, स्मॉल x बिलोंग्स इन a। तो x में जितने भी एलिमेंट है, मतलब a में, तो a 1 2 3, so here x means what, 1 2 3 belongs in the set a, a unique element ठीक है, यूनिक एलिमेंट कहाँ मिलेगा, डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ बी, डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ बी। तो एफ एक्स से जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट निकाल लिया था, यहाँ पे एफ ऑफ 1 दिखा देते क्या है, एफ ऑफ 1 हमने लिखा था 1 इसका दैट इज 1। तो डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ बी, तो यही मेरा एफ एक्स ऑफ बी है, इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम, is called a function from a to b। अभी फंक्शन क्लियर हुआ गर्ल्स, क्या है, अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट a को अगर हम लोग एसोसिएट करते हैं ईच एलिमेंट ऑफ b के साथ में, तो ये जो f हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया है तो ये fx हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं a फंक्शन a to b। एनी डाउट गर्ल्स, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, इसको डिनोट कैसे कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ मैपिंग ए टू बी। पढ़ते क्या है, एफ मैपिंग, हाँ ये डबल डॉट नहीं, इसको पढ़ते हैं मैपिंग, एफ मैपिंग।
Okay, start. हाँ. While X is called the pre-image of P. ठीक है, तो प्री इमेज क्या हो गया, 1 2 3 आपके कहलाते हैं एलिमेंट, और यहाँ से इसके इमेज बनते हैं 149, और 149 की प्री इमेज क्या हो जाती है, तो इधर वाली इमेज, मतलब दिस इज नोन एज द एलिमेंट ऑफ ए और द प्री इमेज ऑफ बी, और इसे कहते हैं इमेज ऑफ ए. कोई डाउट गर्ल्स? What are the image of 2? What is the image of 2? Yes, 4. And what is the pre-image of 9? 3. Okay. तो इस तरह से क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में कॉलम ए कॉलम बी बना रहेगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ से आपको पूछ सकता है प्री इमेज ऑफ 4, और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी आपको इंटरप्रेट करके देंगे. तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया है ना? अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे. फंक्शन के बहुत सारे टाइप है, तो पहले तो है मैनी वन फंक्शन. नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ फंक्शन. सो फर्स्ट टाइप इज योर मैनी वन फंक्शन. मैनी वन कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सेट ए में मेरे पास कोई एलिमेंट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट ए में जो एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3 4, या -1 रख लेते हैं. ठीक है, और यहाँ 2, यहाँ पे 4 रख लेते हैं. यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने रखा है वो 1 है, 4 एंड 16. ठीक है, तो अभी देखो इनको देखते हुए जो हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, फंक्शन मेरा कैसा है कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लो फिर से मैंने एक्स स्क्वायर ही रखा, लेकिन क्या है यहाँ पे, अगर एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 का इमेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. अगर एफ ऑफ -1 रखेंगे तो भी मुझे इमेज क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा. मतलब दो एलिमेंट के लिए मुझे एक ही इमेज मिल रहा है सेट बी में. अभी 2 का इमेज क्या हो गया, तो 4, और 4 की इमेज हो गई 16. बट यहाँ पे देखो, अभी डेफिनेशन में हम लोगों ने कहा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक एलिमेंट, तो ये मेरा फंक्शन हो गया. लेकिन अगर मेरे फंक्शन में किन्हीं दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिले, या एक इमेज के दो प्री इमेज हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं मैनी वन. मतलब मैनी यहाँ से आया, वन इधर से आएगा, तो ये बनता है मैनी वन फंक्शन. ठीक है ना गर्ल्स, क्लियर है? ओके. अब नेक्स्ट है मेरा वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन. So you'll just write the definition, girls. Okay? And just make you understand what we mean by these types. I have already given you the definition. Next हमारा वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन. वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वन वन. ठीक है, तो इस तरह का इमेज मेरा क्या है, ये देखो. If every element in A, if every element in A have distinct image in B, okay, distinct image in, तो ऐसे वाले फंक्शन को हम लोग कहते हैं वन वन फंक्शन. ठीक है, तो वन वन फंक्शन को इसे डिफाइन फिर कैसे करेंगे, तो f इज अ वन वन, यहां लिखेंगे f इज वन वन इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, कब होगा, जब मेरा f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के बराबर,
मतलब x1 की वैल्यू x2 के बराबर है। कहने का मतलब है अगर मेरे पास कोई दो वैल्यू है और x1 x2 दोनों एक जैसे होंगे तो हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन क्या है, आपका 1 1 है। और इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्टिव मतलब देखो, इन करना, अंदर आना, तो इन और इनका एडजेक्टिव है, मतलब x1 जो है उसी की तरह से सेम टू सेम होगा आपका x2, तो इसको याद रखोगे, इंजेक्टिव। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे से हम प्रूव करते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर का, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर n सेट है नेचुरल नंबर्स का तो हम लोग इसको और कैसे दिखा सकते हैं। नेचुरल नंबर मतलब क्या, नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का ही मेरा सेट बनेगा जो मैपिंग होगा। फर्क क्या है कि fx की जो वैल्यू है वो मेरी है 2x, और ये स्मॉल x क्या है, तो नेचुरल नंबर से लिया गया नंबर है। तो fx की वैल्यू कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, आपका 2x होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहां से डेफिनेशन से देखें तो इसको कहने का मतलब है कि अगर x1 और x2 कोई दो नंबर्स है तो यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन को लेते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ऐसा है तो x1 और x2 दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x1 और इसको लिखेंगे 2x2, लिख सकते हैं। क्लियर ना गर्ल्स। अब देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, हमें क्या मिल गया, x1 की वैल्यू x2 के बराबर। तो देखो अभी जो मेरा f1 x1 इक्वल टू f ऑफ x2 था, यहाँ क्या दे रहा है, x1 की वैल्यू x2 के बराबर। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं yes f is 1 1, therefore f is what, f is 1 1। क्लियर हुआ गर्ल्स, ये क्लियर है। और एग्जांपल चाहिए इसमें, ओके देखो एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को चेंज करके हम बना रहे हैं, हम इसी में चेंज कर दें, ठीक है, 3 माइनस 4x कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, let n be the set of natural number, let f be a mapping from n tends to n था, अब हम इसको r tends to r कर देते हैं, let r be the set of real numbers, ओके, एंड इसको कर देते हैं r tends to r, और नंबर मैं ले रही हूँ 3x minus 4, मान लो, and x belongs to what, capital R, that is a set of real numbers। ये जिस क्लियर क्वेश्चन क्लियर है गर्ल्स। एग्जांपल क्या कर रहे हैं, let R be the set of real numbers and f be a mapping from the real numbers to real number। आपने फंक्शन कैसा लिया है, 3x minus 4, ठीक है, फंक्शन मेरा कैसा है, तो 3x minus 4 है। तो अभी हमने क्या देखा डेफिनेशन से कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के बराबर होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो अगर f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 3x1 माइनस 4 इक्वल टू 3x2 माइनस 4। हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना है कि x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। तो कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे 3x1 इक्वल टू 3x2 माइनस 4 प्लस 4, तो ये 4 4 खत्म हो जाएगी, 0 मिला, 3x1 इक्वल टू 3x2, ऐसा मिलेगा हमें। अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। तो हम लोग लेके क्या चले थे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, बट हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 मिल गया है मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, 1 1 और इंजेक्टिव, ठीक है, therefore f is what,
1 क्लियर ना गर्ल्स? क्लियर है अभी? ओके नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ द फंक्शन इज आर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टू देखते हैं कि ऑन टू अब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट इज आर ऑन टू। ऑन टू फंक्शन और इसमें क्या है, सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, जैसे मान लो दो सेट है मेरे पास ए और बी, तो यहां पे इसको हम ऑन टू तब कहेंगे जब सारे एलिमेंट बी का, मान लो यहाँ 1 2 3 है मेरे पास और यहाँ पे 1 एंड 4, तो यहाँ पे ये कहता है कि ए में कितने भी एलिमेंट हो उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये देखना है कि सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज मुझे ए में चाहिए। तो 1 का प्री इमेज है क्या, दिख रहा है? 4 का प्री इमेज है, यस, मतलब बी में दो एलिमेंट है, मैंने रखा 1 एंड 4 और उन 1 एंड 4 दोनों के प्री इमेज मुझे ए में मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे मेरा सेट कैसा है, मेरा फंक्शन कैसा है, द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे था क्या, हर एक के बदले हर एक मिलना चाहिए, फंक्शन भी और आपके एलिमेंट भी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए में और भी एलिमेंट हो सकते थे आपके, मगर बी के प्री इमेज हमें चाहिए, तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन करेंगे। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ये क्या डिफाइन होगा, फंक्शन एफ, ओके, फ्रॉम ए टू बी is said to be on to, okay, is said to be on to if every element of B, okay, if every element in B has at least one pre-image in A। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑन टू। तो ये मेरा क्या हो गया, प्री इमेज इन ए हो गया। अब इसे हम लोग दिखाएंगे कैसे, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अगर हमें प्रूव करना है, दिखाना है बाय लैंग्वेज में, मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे शो कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं, इफ एफ इज ऑन टू, ओके, अगर मेरा एफ क्या है, ऑन टू है, तो देन फॉर ईच वाई, ओके, बिलोंग्स इन बी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, यही ना बोला, बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट। बस उसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम लोग ऑन टू देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, अगर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही ले लिया, लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम, कहां से, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मान लो कोई सेट बना ले रहे खुद से ही, नेचुरल नंबर के सेट से मैंने कोई एक सेट बनाया है ई और कहा कि एफ मैपिंग है एन से ई के लिए। ठीक है, और डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x, और x क्या है, x हमारा नेचुरल नंबर से लिया गया एलिमेंट। अगर ऐसा है तो हमें क्या चाहिए, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है,
2x। fx को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू y बाई 2 आ गई। ये क्लियर हुआ गर्ल्स, क्या लिखा है मैंने, आई हैव राइटेड एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स को मैंने y लिख दिया, y इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को वापस से इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे और उसको x के बराबर इक्वेट करेंगे। तो वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे, for each y belongs in E, thus for each y belongs in E। अब y कहाँ का एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली b का होगा। a से b अगर मैपिंग लेते हैं तो ये जो है आपका रेंज सेट होता है, रेंज सेट है मतलब यहाँ का एलिमेंट आपका क्या होगा, b का एलिमेंट होगा। और यहाँ b के बदले हम लोगों ने क्या लिया, e लिया है, तो e का जो एलिमेंट है ये y, तो ये y कहाँ जाएगा, आपके e में जाएगा। तो हमने कहा 10 फॉर ईच y बिलोंग्स इन द सेट e, यहाँ पे e से y का एलिमेंट हमें मिला। देयर एग्जिस्ट y बाई 2 बिलोंग्स इन n। तो यहाँ से देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं, y बाई 2 आ गया, तो y बाई 2 कहने का मतलब क्या, y का एलिमेंट, तो y बाई 2 जो मिलेगा ये किसके बराबर है, x के बराबर है। और x मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम कह रहे हैं y भले मेरा e में हो लेकिन देयर एग्जिस्ट y बाई 2 जो कहाँ जाएगा, आपके नेचुरल नंबर के सेट में जाएगा। क्लियर, क्लियर गर्ल्स। तो यहां से हम निकालेंगे f ऑफ y बाई 2। f ऑफ y बाई 2 कहने का मतलब क्या, फंक्शन कैसे डिफाइन किया, 2 टाइम्स x डिफाइन किया है। अगर f ऑफ y बाई 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y बाई 2 होगा। देखो ना, x के बदले क्या लिख दिया, y बाई 2 लिख दिया ना, तो यहाँ पे भी तो x चेंज हो जाएगा y बाई 2 में। तो लिखा f ऑफ y बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स y बाई 2। ये क्या आ गया, अल्टीमेटली मेरी फंक्शन आ गई y के बराबर। मतलब हम लिख सकते हैं therefore y is on 2, सॉरी y is f, therefore f is on। क्लियर है गर्ल्स, क्या किया, पहले फंक्शन को लेना है, फंक्शन को लेते हुए मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वैल्यू, तो y में निकाल लिया मैंने, फिर इस वैल्यू को लेके चलना है और वापस से इसे y में कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये f इज ऑन टू होगा। अगर ये y नहीं बनता, यहाँ पे मेरा y बाई 2 या y बाई 4 हो जाता, सोल्यूशन नहीं मिलता, तब हम कहते हैं मेरा फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा y बाई 2 डालने के बाद मुझे y मिल गया है बाय द डेफिनेशन, तो इसीलिए हम कह रहे हैं f इज व्हाट, ऑन टू। और मैक्सिमम केसेस में ऑन टू हमारा मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है गर्ल्स। ये आगे बढ़े, अब आते हैं इनटू पे। लास्ट अपने समझते इनटू फंक्शन, तो मैनी वन हो गया, वन वन हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इनटू फंक्शन, फोर्थ वन, फोर्थ है हमारा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन मेरा क्या है ये समझिए। अगर मेरे पास कोई दो सेट है, मान लो ए और बी, ए में मेरे पास है 1 2 3 और बी में मेरे पास है 2 4 9 एंड देन 6 एंड 8, मान लो ऐसे नंबर्स। और जो मैंने यहाँ फंक्शन जनरेट किया है वो है एफ एक्स इक्वल टू 2x। मान लो अगर ये मेरा फंक्शन है तो देखो 2 का प्री इमेज मुझे मिल रहा है,
1, 4 का प्री इमेज मिल रहा है, 6 का प्री इमेज मिल रहा है, बट यहाँ 8 है और 8 का प्री इमेज मुझे नहीं मिल रहा है ए में, यहाँ पे नहीं मिल रहा है ए में, देयर इज नो प्री इमेज फॉर 8। अगर कहीं ऐसा मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि मेरा फंक्शन कैसा है, इन टू, मेरा फंक्शन कैसा है, इन टू। क्लियर हुआ गर्ल्स? ऑन टू में क्या था, ऑन टू में हर एक एलिमेंट बी का प्री इमेज मिल रहा था ए में, भले ए में ज्यादा एलिमेंट हो उससे मुझे मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ ये चेक करना था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ प्री इमेज इन ए। और इनटू में क्या है, एटलीस्ट वन इमेज, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी does not have a pre-image in A. A में इसका pre-image नहीं होगा, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग सॉरी ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। क्लियर है? किसी को डाउट है पूछो, राइट? ओके, तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, कैसे करेंगे ये जो समझ फिगर से समझ में आया है, और फिगर को आप लोग साइड में ड्रॉ करके रखो ताकि समझ में आए बाद में। इनटू फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, अ फंक्शन एफ अ मैपिंग फ्रॉम कहां से, ए से बी में, इज सेड टू बी ऑन टू, इज सेड टू बी इनटू, इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ there exists even a single element in B, okay, having no pre-image in A, having no pre-image in A, fine। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर f इज इनटू है तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेंज ऑफ f क्या है, B में कंटेन कर रहा है, बट ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये क्या है गर्ल्स, सबसेट ना, सबसेट पे कितने होते एलिमेंट, उससे छोटे हो सकते, तो B के एलिमेंट कितने थे, A से छोटे थे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज सेट ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, कंस्ट्रक्ट करते हैं एग्जांपल। देखो मान ले रहे कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है 2 3 5 7, मान लो 2 3 5 7, ठीक है, और बी में भी कुछ एलिमेंट दे रहे हैं, तो बी में जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो है 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7, एक एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है। अब जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो कुछ ऐसा, लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम ए टेंड्स टू बी सच दैट fx equal to x minus 2, fx equal to what, x minus 2। तो मुझे अब ये चेक करना है क्या ये गिवन सेट जो है ये फंक्शन जनरेट कर रहे हैं और वो भी इनटू। तो लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। पहला नंबर, पहले हमें क्या निकालना होगा, यहां से लेनी होगी f ऑफ 2 निकालना होगा। तो f ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, 2 माइनस 2, x की जगह क्या पुट कर दिया 2, 2 माइनस 2 मिल गया हमें 0। तो देखो b का सेट का एलिमेंट 0 मिल गया हमें, यस मिल गया। नेक्स्ट है f ऑफ 3, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 है, हाँ है। नेक्स्ट f ऑफ 5, 5 minus 2 that is 3, yes 3 is also available। f of 7, 7 minus 2 that is 5, 5 is also there, but we do not have any other number in A which has a image B7। तो 7 के लिए मुझे कोई यहाँ पे हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा, मतलब जब कंस्ट्रक्शन हमने करा है तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से A के एलिमेंट, B के एलिमेंट, A में है 2 3 5 7, B में है 0 1 2 सॉरी 0 1 3
5 7 है ना। और यहाँ पे 0 के लिए भी मुझे मिल गया प्री इमेज, 1 के लिए भी मिल गया, 3 के लिए भी मिल गया, 5 के लिए भी मिल गया, बट 7 के लिए हमें नहीं मिला कोई प्री इमेज। मतलब ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। समझ में आया? समझ में आया सर? तो क्या लिखेंगे, 10 एवरी एलिमेंट इन ए, every element in A, okay, has a unique image in B, has a unique image in B। सभी के लिए तो B में मुझे इमेज मिल गया, लेकिन सभी B के लिए प्री इमेज मुझे A में नहीं मिला। बट देयर एग्जिस्ट अ 7 जो कि B में है, जो कि B में है 7, इसका प्री इमेज ए में नहीं है, हैविंग नो प्री इमेज इन ए, हैविंग नो प्री इमेज इन ए में इसका प्री इमेज नहीं है, इसीलिए therefore F is in 2। क्लियर हुआ गर्ल्स? क्लियर हुआ ये? कोई डाउट है किसी को तो बोलो। तो इससे हम, अब डेफिनेशन से ये हमने लिखा, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे ए के जो एलिमेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। रेंज ऑफ एफ क्या है बताइए गर्ल्स? रेंज ऑफ एफ क्या है बताइए? रेंज मतलब क्या, जिसको किसके इमेज मिलते हैं वही ना। इमेज किसके किसके मिले, 2 का मिला है, 3 का मिला है, 5 एंड 7 क्या क्या है बोलो? 0 1 3 5 का सी, और तो बाकी के नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा आ गया रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ व्हाट। क्लियर हुआ क्या लिखे हम लोग? तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे का करेंगे। बस कोई डाउट है बोलिए। गर्ल्स कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट गर्ल्स? ओके ठीक है। गर्ल्स आप लोग को बोर्ड में समझ में आता है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम होता है किसी को? ठीक है ना? ओके। तो गर्ल्स हम आपसे एक बात बोल रहे हैं कि हम अभी ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर किसी को पढ़ना होगा तो आप इनरोल कर सकते हो मेरे पास, ठीक है? क्योंकि कॉलेज की क्लासेस बहुत कम है अकॉर्डिंग टू डैट, तो मुझे नहीं पता सिलेबस कितना कम, हम लोग एक्चुअली कवर कर ही देते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और अभी क्योंकि कोरोना है तो ऑफलाइन बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को पढ़ना होगा तो आप मुझे बात कर सकते हो, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप मुझे बात कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके? और अभी क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फंक्शन क्लियर हुआ है? तो फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन है अभी आप लोग बनाओगे खुद से, ठीक है? समझ में आ रही है? और डाउट होने से व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी टाइम हो गया है, हम क्लास क्लोज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, ले लो। ऑफ कर दूं गर्ल्स कैमरा? ओके।